हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ चैप्टर डेवलपमेंट। ये हमारा सेकंड टॉपिक है चैप्टर डेवलपमेंट का। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए कुछ टर्म्स दे रखे हैं, यानी कि वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, कौन सी है, इसे देने के लिए ये आपको क्लास 9 में बताई दिया गया था। पहले नोट क्या है मैं आपको नोट कराऊंगा, तो इनको आपको लर्न करना है। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, जब हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, दे हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो सो द रिजल्ट डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा डेवलप्ड है कौन सा अंडर डेवलप्ड है? तो इसके लिए वो हमको मतलब पर्पस देखना पड़ेगा कि किस पर्पस से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड वन इज फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। अब ये एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट दे दिया आपको फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। इनकम, देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट, यानी कि इनकम से पता चलेगा कौन डेवलप्ड है और कौन अंडर डेवलप्ड। नेशनल इनकम क्या होता है? द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल सिटीजन्स, यानी कि जितने भी लोग हैं उनकी इनकम जो है, सिटीजन्स जितने भी हैं कंट्री के, उन सबकी इनकम को मिलाकर जो इनकम बनेगी उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो नेशनल इनकम जो आएगी पूरे नेशन की, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ की उससे, तो जो इनकम जो निकल कर आएगी, देन द गिवन इनकम इज पर कैपिटा इनकम, वो होगी पर कैपिटा इनकम, और उसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक वो इस क्राइटेरिया को यूज करती है बताने के लिए कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कौन सी डेवलप्ड नहीं है। तो पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया की 1497 है। उसके बाद में आता है लिटरेसी रेट, द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, यानी कि जो प्रपोर्शन है लिटरेट पॉपुलेशन का इन 7 एंड अबव एज, यानी कि 7 साल से और 7 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो पढ़े हुए हैं, एज ग्रुप, इसको लिटरेसी रेट, उसको लिटरेसी रेट कहते हैं। प्रपोर्शन यानी कि जितने इंसान है उनको अपॉन जितने पूरे टोटल, यानी कि जितने पढ़े लिखे हैं उतना अपॉन जितने पूरे पीपल है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन अ कंट्री, यानी कि जितने भी गुड्स यानी कि सामान है और सर्विसेज जो है यानी कि एक सर्विसेज जो दी जाती हैं वो प्रोवाइडेड विद इन अ कंट्री, एक कंट्री में एक स्पेसिफिक ईयर में दी जा रही हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट है, गुड्स या सर्विसेज हैं, कंट्री में दी जा रही हैं एक स्पेसिफिक ईयर में, उससे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या है कि ये मैं पॉइंट्स में डिवाइड कर बता रहा हूँ आपको, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है 10th के पेपर में, कुछ भी। आपको मैं जो पॉइंट्स दे रहा हूँ केवल वो पॉइंट्स पढ़ने। एक और टॉपिक आएगा थर्ड नेक्स्ट वीडियो में, आप बस उसको देख लेना। उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स की बुक तो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। थैंक्स, अगली वीडियो में मिलते हैं।